Okay. Hello, friends. Welcome back to Joy Story, and happy Women's Day to everyone out there. और आज मैं सोच रही थी कि वुमेंस डे पे मैं क्या स्पेशल आप लोगों के सामने लेके आऊँ और बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद फाइनली इस डिसीजन में आने पाई कि मैं क्यों ना ये टाइम लूँ कि आप लोग के साथ में मैं थोड़ा सा कुछ बिब्लिकल चीज़ों के बारे में शेयर करने पाऊँ क्योंकि अगर हम देखें तो ये 8 मार्च जो हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली हम इसमें सेलिब्रेट करते हैं हर एक वुमेंस को जो भी उन्होंने अचीव किया है या फिर जो भी उनका स्ट्रेंथ है या फिर जो भी उनका यूनिकनेस है उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। इवन हम उनकी इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी हम बात करते हैं बहुत बार। तो अब बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जब हम बात करने को आते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि लोगों को लगता है कि हम उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं, हम फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करते, बट मोर वी आर लाइक हम बोलना चाहते हैं या फिर इंकरेज करना चाहते हैं हर एक वुमेन को इस चीज़ को लेके कि दो ऑफ कोर्स हमें बनाया गया है कि हम मेल के कंपैरिजन में फीमेल का जो फिजिकल बॉडी होता है वो थोड़ा सा वीक होता है या फिर उनकी तरह वैसे स्ट्रेंथन पूरा नहीं होता है, बट इमोशनली या फिर मैं बात करूँ कि मेंटली या फिर इंटेलेक्चुअल वे में अगर मैं बात करूँ तो जो काम मेल कर सकते हैं वो काम हम फीमेल भी कर सकते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि आज की इस एजुकेशनल दुनिया में अगर हम बात करें तो वुमेन्स ऑफ कोर्स इक्वली उनके साथ में हैंड टू हैंड चल रही है। और मैं इंकरेज करूँगी आप सबको जिनके पास भी कोई ड्रीम है अपने लाइफ को लेके कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ को अचीव करना है, वहाँ तक हमको पहुँचना है, कोई गोल आपने रखा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी लाइफ का पहला स्टेप ले लिया है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने पाए। पर आज मैं ये टाइम लेना चाहती हूँ आप लोग के साथ में थोड़ा सा कुछ बिब्लिकल शेयर करने के साथ में, ताकि मैं आप लोग को इस बात को लेकर भी इंकरेज कर सकूँ कि ना सिर्फ वर्ल्डली बट बिब्लिकली भी परमेश्वर आपको इंकरेज करता है कि आप अपने लाइफ में ड्रीम देख सकते हो, आप अपने लाइफ में कुछ एम रख सकते हो कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ को अचीव करना है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, और आई थिंक मैं रिसेंटली अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि बाइबल ही सबसे पहले इस चीज़ को प्रेजेंट करता है जेंडर इक्वालिटी को लेके कि मेल एंड फीमेल, क्योंकि हम दोनों को ही परमेश्वर ने यूनिक बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। दैट्स मीन वो दोनों को इक्वली प्यार करते हैं, राइट। सो इस बात को सुन के आई होप आप इंकरेज हो रहे होंगे। सो कुछ बस गिन के मैं आप लोगों के साथ 3 या 4 पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जो आपको इंकरेज करने पाए आपके लाइफ को लेके। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आज के डेट में या फिर पहले से भी ऐसा हमेशा सुनने आया है कि लड़कियाँ वुमेन्स जो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो पार्टनर है या फिर हमारे सर्कल में जो भी हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके भाई बहन हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो हमारी इमोशंस को वो इम्पोर्टेंस दे। एंड इसलिए हो जाता है बहुत बार कि हम इमोशनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होते ही हैं। पर यू नो व्हाट, द गुडनेस ऑफ गॉड्स ग्रेस इज कि वो चाहते हैं कि हम इमोशनली भी उन पर डिपेंड हो। एंड कैसे पता चलता है कि वो इमोशनली हमारे हमारे इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो लेट्स गो एंड चेक। मैं यहाँ पे ओपन करना चाहती हूँ बाइबल का जॉन चैप्टर विच इज लाइक यूहन्ना 20 का 11 to 17, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि मरियम मगदलीनी का इंसिडेंट है जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन होता है तो शी वाज द फर्स्ट पर्सन जो उनके कब्र में जाती है, बहुत व्याकुल होके, बहुत चिंतित होके कि पता नहीं परमेश्वर कुछ हो गया है या क्या, वो वहाँ पे है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेके। तो यहाँ पे 11th में, जैसे 20 का 11th में फर्स्ट लाइन पे लिखता है कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भोर पे ही मरियम क्या करती है, वो रोते रोते कब्र के पास जाती है। मीन्स इमोशनली शी वॉज अपसेट, शी वॉज सैड
कि वो रोते रोते ही सुबह सुबह ही वो रोते रोते कब्र के पास जाती। जब हम ये आगे और हम पढ़ते जाते हैं तो पता अंदर वो चले जाती है, कब्र के अंदर जाती है, और वहाँ पे 16 नंबर में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्लियरली दिखता है ये चीज कि परमेश्वर को क्या नहीं पता था, यीशु मसीह को क्या नहीं पता था कि कब्र के बाहर मरियम है और सुबह सुबह वो रो रो के उनके पास आने वाली है। ऑफ कोर्स उनको पता था कि वो आने वाली है। उसके इमोशंस को परमेश्वर ने इम्पोर्टेंस दिया कि अगर वो बहुत चिंतित है या फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल है कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ करके, तो उन्होंने उसको अलाउ किया कि वो अंदर जाए और देखे कि मैं चंगा भला हूँ, मैं ठीक हूँ एंड मैं जी उठा हूँ उनके वचन के अनुसार। परंतु उन्होंने अपना दायरा भी बनाए रखा और उनको बोला कि मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ। एट द सेम टाइम हम देखते हैं यहाँ पे कि वो अपने बाकी डिसाइपल्स जो लोग उनका वेट कर रहे थे, उनके लिए भी मरियम के थ्रू एक मैसेज भेजते हैं कि उनको भी जाके बता दें। राइट, सो यहाँ पे हम देखने पाते हैं कि जब एक क्योंकि मरियम मोहम्मद बात है, एक लेडी है और जो इमोशनली शी वाज स्ट्रगलिंग कि क्या हो रहा है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह वहाँ पे है या नहीं है करके, और सुबह सुबह भोर पे वो रोत के आती है, तो परमेश्वर उसके इमोशन को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड जिसकी वजह से उनको फिर कब्र में अंदर आने को अलाउ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से कोई बात छुपा नहीं। परमेश्वर को पता है कि वो आने वाली है और परमेश्वर को पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या सवाल है, क्या टेंशन है, हर एक चीज़ को लेकर परमेश्वर ने वहाँ पे अलाउ किया। तो आज आपके और मेरे मन में भी एज अ वुमेन अगर हम इमोशनली हम किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली बोलने से आपके भावनाओं में अगर हम किसी भी तरीके का स्ट्रगल अगर हम कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि परमेश्वर उसको भी देखता है। एंड अपने आंसुओं को लेके परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ को भापता है, परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या चिंताएं हैं और क्या नहीं है। ये था आपका पहला पॉइंट कि इमोशनली परमेश्वर पे आपको डिपेंड होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने इमोशंस को लेके उनके सामने रहो। बिकॉज लोगों के सामने आप रोने तो कोई मायने होता नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने जब हम रोते तो वो हमारे एक एक आंसुओं का रिकॉर्ड रखता है। राइट, सो गर्ल्स चेयर अप एंड अपने आंसू को लेके, अपनी चिंताओं को लेके परमेश्वर के सामने जाए। एंड सेकेंड वर्ड इज कि परमेश्वर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी का जितनी भी चीज़ों को बनाया सबको अपने शब्दों से बोल के बनाया, एंड वही सामर्थ्य वो हमारे जुबान पे भी देता है, हमारे वर्ड्स पे भी देता है। एंड यू नो जिस तरीके से हम अपने वर्ड्स को खूबसूरती से सजाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लिपस्टिक लगाते हैं, हम अपने होठों को सजाते हैं, वैसे परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुख से जो शब्द भी निकले वो भी सजावट के साथ निकले, वो भी नाप तोल के निकले। एंड ये हम सब जानते हैं कि अगर हम एक डिसिप्लिन एंड गॉडली वुमेन के बारे में अगर हम देखें तो हम चाहते हैं प्रोवर्ब्स जो है नीति वचन 31 का, तो हम वहाँ से 31 का 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 31 तक होता है, बट हम पूरा नहीं देखने वाले। हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड देखेंगे जो मुख्यतः बात करती है कि आपके वर्ड्स का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए करके। यहाँ पे प्रोवर्ब्स नीति वचन 31 का 26 में ऐसा कहता है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। तो यहाँ पे एक स्त्री के बारे में बोला गया है कि जो एक आदर्शवती स्त्री होती है उसके जो शब्द है वो बुद्धि की बातें करती है। और हम सब जानते हैं कि बुद्धि में और ज्ञान में फर्क क्या है। ज्ञान तो हम इस संसार से हम ले लेते हैं, जो भी आप पढ़ाई लिखाई की, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है कि मैंने ये एकेडमी में पढ़ाई किया, मैंने इतनी पढ़ाई की है, वो सारी ज्ञान की बातें होती है। बट विजडम, बुद्धि जो है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है और वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से ही आता है। तो अगर आपको विजडम की कमी है कि यू डोंट नो हाउ टू यूज योर वर्ड्स, तो इट्स बेटर कि आप प्रे कीजिए एंड आस्क फॉर द विजडम, बिकॉज वो उस चीज़ को ऑनर करते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं विद विजडम कि ठीक है अगर आप मांग रहे हो इस चीज़ को। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एक आदर्शवती स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि उसके मुख से बुद्धि की बातें निकलती है, ओके। एंड उसके सेकेंड लाइन में लिखा उसके वचन कृपा की शिक्षा, मीन्स कृपा की शिक्षा को लेके उसके जो वचन होते हैं वो उसके अनुसार होते हैं।
तो कभी भी अपने जो जुबान है, आपके जो भी आपके वर्ड्स है, जो भी आपके लफ्ज़ है, उसको कभी भी आप एवे ना जानते, मीन्स हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको आप नाप तोल के लोगों के सामने बोले, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं और कभी भी आपका लाइफ या आपके वर्ड्स जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि दैट शुड बी पर्पसफुल। अगर आप किसी को शब्द में कुछ बोल भी रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए एंड आपका इंटेंशन वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन नीति वचन में ही इटसेल्फ कहता है कि वचन में हम जानते हैं कि वहाँ पे वो कहता है कि आपके जीवन और मृत्यु दोनों वास करती है। सो जब आप एक वुमेन हो तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण ही होने पाए। तो अभी एक टाइम है कि आप इंस्टेड ऑफ दूसरों के बारे में बातें करना या दूसरों के बारे में बुरा बोलना, इट्स ऑलवेज गुड कि आप अगर बातें कर रहे हो किसी के भी बारे में, किसी के भी साथ में बात कर रहे हो, अपने इंटेंशन को आप नापिए कि आप किस इंटेंशन से बात करें, क्योंकि आफ्टर लॉर्ड परमेश्वर के बाद अगर कोई हमें बहुत अच्छे से जानता है वो तो सिर्फ हम खुद हैं, कि हम अपने इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ऑल दिस थिंग्स। सो प्लीज़ डिसिप्लिन योर वर्ड, और उसके लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो डिसिप्लिन वर्ड को दे और हमारे जुबान को वो कंट्रोल करे। एंड थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, बी ऑथेंटिक, ओके, बी रियल। आप जो है जैसे है परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, एंड बी रियल, बिकॉज वही चीज़ है जो आपको परमेश्वर के सामने रियल दिखाती है। हम चाह के भी किसी और की तरह अपने आप को हम नहीं बना सकते, ओके। तो बी रियल, जिसमें हम इवन ये अगेन हम पढ़ेंगे, हम वही प्रोवर्ब्स नीति वचन 31 का 30 में जिसमें ऐसा बोलता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा, ठीक है, शोभा जो आपका चार्म है वो तो झूठा है, और सुंदरता जो है, जो आपका ब्यूटी है, जो आपका अपीयरेंस ऊपर का जो दिखने का चीज़ है वो व्यर्थ है, परंतु वही स्त्री का प्रशंसा होता है जो परमेश्वर का भय मानता है। तो बी ऑथेंटिक बहुत बार होता है कि हम सुगर कोटेड होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने बहुत, जैसे मैंने कहा, वर्ड भी आपका इंटेंशनली होना चाहिए, एंड वैसे ही आपका अपीयरेंस भी, क्योंकि आप ही जानते हो अगर आप अपने आप को सजा रहे हो, अपने आप को सजाना गलत नहीं है, परंतु अगर अपने आप को गलत इंटेंशन से सजा रहे हो तो वो गलत है। कि आप एक्चुअली अपने आप को अगर सजा रहे हो तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए सजा रहे हो या किसी इंसान के लिए सजा रहे हो आप, या फिर चाहते हो कि लोग आपको प्लीज करें, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रेज करें एक्चुअली, तो वो एक्चुअली इंटेंशन गलत है। कि अगर आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर का संतान हो, तो परमेश्वर चाहता है हमेशा कि आपका हर एक चीज़ जो है वो उसको महिमा दे, चाहे आपके वर्ड्स हो, चाहे आपका लुक हो, चाहे आपका डे टू डे लाइफ का जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें उसको महिमा देने का। सो इसलिए बी ऑथेंटिक, बी रियल। आपका जो स्ट्रेंथ है वो किसी और के पास नहीं है, आपका जो प्लस पॉइंट है वो किसी और के पास नहीं है। तो अपने आप को, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। जैसे डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बिकॉज हम सब इवन मैं यहाँ पे अभी निकालूंगी नहीं, बट हम सब जानते हैं जेनेसिस 29 के चैप्टर में जहाँ पे हम पढ़ते हैं रेचल के बारे में, लिया के बारे में, उनके स्टोरीज को हम जानते हैं कि जहाँ पे जब हम कंपैरिजन आता है तो वो कंपैरिजन जो है वो जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लेके आता है, राइट। सो एज अ काउंसलर भी मैं ये चीज़ को कह सकती हूँ कि जब आपके अंदर कंपैरिजन आता है, कि जब आप अपने आप को एक्चुअली कंपेयर करने लगते हो किसी के साथ में, कि उसको वो चीज़ मिला है, वो मेरे से बेटर है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाया, फिर आप जब ये सोचने बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जेलसी आने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको देखोगे तो फिर आपके अंदर कुछ एक मतलब वैसा वाला फीलिंग आएगा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं देखना चाहती, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। सो ये सारे जो फीलिंग्स आपके अंदर में आता है वो बताता है कि यू हैव बीन जेलस। क्यों? क्योंकि द नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपसे बेटर है। बट यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सबको, जितने भी लेडीज यहाँ पे अभी देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, जब भी आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने किस्मत को ही आप जब ब्लेम करते हो, हालांकि हम किस्मत को नहीं मानते, बट अगर आप उस चीज़ को ब्लेम करते हो तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर को ब्लेम करते हो, परमेश्वर को डिसऑनर करते हो, आप परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करते हो कि आपने हमें एक अच्छी लाइफ नहीं दी, आपने हमारी लाइफ में ये चीज़ को फुलफिल नहीं किया।
सो अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो, सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो तो आप परमेश्वर की निंदा करते हो और परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करते हो। बिकॉज उन्होंने जब सब कुछ बनाया, हम सब जानते हैं, उत्पत्ति में, जेनेसिस में क्लियर लिखा है कि जब उन्होंने सब चीज़ को क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने कहा ये अच्छा है। ओके, उन्होंने कहा अच्छा है, मीन्स गुड। मीन्स आपको भी जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने कहा आप अच्छे हो। आपके लाइफ को भी जब वो देखते तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा है। सो इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, बिकॉज हर किसी का स्टोरी डिफरेंट होता है, हर किसी का स्ट्रगल डिफरेंट होता है। एंड ये सिर्फ बिब्लिकल नहीं है, बट हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि जेलसी आपको जीने नहीं देने वाला। आप अगर किसी को लेके आप जेलसी रखते हो तो आप लाइफ में कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर आप चाहे वो घर में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे सोसाइटी के बीच में हो। अगर आप सोच रहे हो कि उसके पास बेटर है, मेरे पास नहीं है वो चीज़, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप खराब होने लगेगा। आप उनको देखोगे तो आपको चिड़चिड़ा फील होने लगेगा कि नहीं, मुझे उसके प्रेजेंस में रहना ही नहीं है मुझे। एंड अगर आप तब बातें भी करना शुरू करोगे तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, आप एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं होने वाले, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वाला फीलिंग्स है कि दैट नेक्स्ट पर्सन इज बेटर देन यू, उसका लाइफ जो है वो आपसे बेटर है। सो ये सारी जो बातें मैंने आपसे शेयर की कि इमोशनली आप परमेश्वर पर डिपेंड हो, बिकॉज वही आपके आंसू देखते हैं, वही आपके दर्द को जानते हैं किसी के भी कंपैरिजन से ज़्यादा। एंड सेकेंड वर्ड, अपने वर्ड को डिसिप्लिन में रखें, क्योंकि आपकी जुबान को परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, और वो शब्द जो है आपके मुख से जो निकलता है, परमेश्वर चाहता है उससे स्तुति हो, परमेश्वर चाहता है कि उससे दूसरों को ब्लेसिंग मिले। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी के बारे में गॉसिपिंग करें, इंस्टेड ऑफ आप किसी को कर्स करें, किसी के बारे में आप बुरी बड़ी बातें करें, और वो पर्पसफुल होना चाहिए आपका जो वर्ड्स है वो वाला। एंड थर्ड वन इज बी ऑथेंटिक, बी रियल इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, बिकॉज सिर्फ वही आपके रियल पर्सनैलिटी को जानते हैं। आप दूसरों के सामने आप अपने आप को मतलब बहुत स्वीट कर सकते हो, परंतु परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपके इंटेंशन को जानता है। एंड फोर्थ वन इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन, बिकॉज वो चीज़ जो है वो आपके लाइफ में जेलसी को लेके आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आता है, एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ का जो ब्लेसिंग है वो वहीं पर रुक जाता है। सो एज अ वुमेन, परमेश्वर ने हमें बहुत ग्रेशियस बनाया, परमेश्वर ने हमें बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे मनों को उन्होंने बहुत हम्बल बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने एक वुमेन को, एक लेडी को ही ये चीज़ को दिया है कि वो मदर बन सकती है, वो एक न्यू लाइफ दे सकती है, एंड जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ता है कि हमारा मन वैसे ही हम्बल होने पाए दूसरों के लिए, हर किसी के लिए। एंड अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ कि एज एन एप्लीकेशन, सो यहाँ पे एक वर्ड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रोवर्ब्स 14 का 1 में ऐसा बोलते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मीन्स अगर आप बुद्धिमान हो, जैसे हम नॉर्मली अपने लाइफ में हम ये कहावत सुनते हैं कि एक स्त्री किसी का घर बना भी सकती है, किसी का घर तोड़ भी सकती है। सो दैट इज रिटन इन बाइबल ऑल्सो, कि एक बुद्धिमान स्त्री जो है वो घर को बना सकती है, मगर एक मूर्ख जो है वो उसको अपने हाथों से तोड़ भी सकती है, ढा सकती है, राइट। सो अब ये आपके ऊपर सवाल है कि आप एक बुद्धिमान स्त्री हो या फिर आप एक मूर्ख स्त्री हो। तो आप अप टू यू, ये सिर्फ घर बनाने की बात नहीं है, परंतु ये हर जगह काम आती है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल्स के बीच में हो, चाहे सोसाइटी के बीच में हो, कि आप कैसे स्त्री हैं। एंड खासकर मैं बोलूँगी कि अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले स्त्री हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर आप गौर कीजिए कि आप बुद्धि के साथ में चलना चाहते हैं या मूर्खता के साथ में चलना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है कि आप किस तरीके से अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, किस तरीके से आपका जो भी टैलेंट है या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल परमिशन आपको दिया है, जिस तरीके से भी आप परमिशन आपको यूनिक बनाया है, तो किस तरीके से उस चीज़ को आप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो बी प्रेयरफुल कि आपको अगर विजडम की कमी है तो प्रे फॉर विजडम, और अगर आपको किसी और चीज़ की कमी है तो प्रे फॉर दैट ऑल्सो, कि प्रभु मेरे जुबान को इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे सहायता करो, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं लीड कीजिए, गाइड कीजिए कि किस तरीके से हमें लाइफ को लेके जाना है। बिकॉज वुमेन्स डे इज़ नॉट ओनली फॉर 1 day, ओके, नॉट ओनली 8 March इज़ अ डे ऑफ वुमेन, बट
365 डेज जो होता है वो वुमेन डे भी होता है। और अगर मैं बोलूँ कि हम एक मनुष्य को जब ये जीवन मिला है तो हर दिन ही हमारे लिए एक्चुअली वुमेन्स डे होता है टू सेलिब्रेट इट। अगर आपको और अच्छे तरीके से अगर जाना, मेरे पास एक स्टडी मटेरियल है या फिर बोलूँ एक बुक है जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था जब मैं बैंगलोर में ट्रेनिंग में थी तब। ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। सो ये है डिसिप्लिन ऑफ अ गॉडली वुमेन, और ये मुझे बहुत पसंद है। हालांकि अभी जो मैंने मैसेज आप लोगों को शायद शेयर किया वो मैं यहाँ से शेयर नहीं की, वो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको शेयर किया। सो मेक श्योर कि ये वुमेन्स डे जो है आप हर किसी के लिए एक ब्लेसिंग का कारण होने पाए। अगर आप एक वुमेन हो तो एक बुद्धिमान वुमेन बने जो अपने ज़ुबान को इस्तेमाल करना जानती है, जो अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करना जानती है, और जो अपने इमोशंस को परमेश्वर के सामने रखना चाहती है, और जो जानती है कि परमेश्वर ने उसे यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के नज़र में खूबसूरत बनाया है। यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन। Okay, so God bless you all, and once again happy Women's Day. Enjoy your day. Thank you.